हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? घर्षण के नियम लिखिए। इस प्रश्न में आपको घर्षण बल के बारे में बताना है, घर्षण बल के नियम बताने हैं। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, समझते हैं घर्षण बल क्या होता है। दो पिंड है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। कुछ इस तरीके से, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। इस पर बल लगाया हुआ है F। ये दोनों पिंडों की जो सतह है ये खुरदरी सतह है। जैसे ही बल लगाते हैं, यहाँ पर बाह्य बल F लगाया, तो बाह्य बल आरोपित करने पर इन दोनों सतहों के बीच में एक बल का जन्म होता है, जिसे अपन बोलते हैं घर्षण बल। ये बल इन दोनों सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, जिससे क्या होगा, ये m1 m2 जो रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, इसके मध्य जो सापेक्षिक गति होती है, इनका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक बल जन्म होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये अपनी सतह है, इस सतह पर बॉल रखी हुई है। जब इस बॉल को धक्का देते हैं तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। अगर यहाँ पर सोचा जाए कि कुछ दूरी पर जाकर स्वतः ही क्यों रुकी, क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको सिर्फ एक बार धक्का दिया और ये स्वतः चलकर रुक गई है। यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सतह और इस बॉल के मध्य एक घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से ये धीरे 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 इसकी ऊर्जा में आश हो गया और एक समय बाद इसकी ऊर्जा क्या हो गई, शून्य। तो ऊर्जा शून्य होने का मतलब ये किस में आ गई है, विरामावस्था में आ गई है। तो दो सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए जिस बल का जन्म होता है उसी को अपन घर्षण बल बोलते हैं, या दो सापेक्षिक सतहों के मध्य जो बल लगता है उसी को अपन घर्षण बल बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिकी घर्षण बल। जब वस्तु रुकी हुई होती है उस स्थिति में स्टैटिकी घर्षण बल लगता है। दूसरा गतिकी घर्षण बल, जब वस्तु गतिक अवस्था में होती है उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे घर्षण बल नाम दिया जाता है। सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए इस बल का जन्म होता है। आइए बच्चों, प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और घर्षण बल को परिभाषित करते हैं। जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं, दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा। तो इनके संपर्क तलों के बीच, संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है, जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है। विरोधी बल होता है, दो सापेक्षिक गति का विरोध करता है।
इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आइए बच्चों, प्रश्न में घर्षण के नियम भी बताने हैं। नियम देखते हैं घर्षण के, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर उनकी गति की दिशा के विपरीत आरोपित होता है। लिखते हैं, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर उनकी गति की दिशा के विपरीत आरोपित होता है। दूसरा नियम दिया जाए, जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके बीच घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल म्यू अनुक्रमानुपाती होता है आर के। आर क्या है यहाँ पर? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। देखिए, ये सतह, ये एक एम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, इसका भार mg, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल n ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ से n बराबर mg के दिया जाएगा। तो जब समानुपातिक नियतांक हटाते हैं, घर्षण बल F समानुपाती R के होगा। यहाँ पर अपन ने R को n से दर्शाया है, तो समानुपाती n। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर अपन को एक नियतांक मिलेगा म्यू, जिसे घर्षण गुणांक बोलते हैं। तो n का मान रखेंगे तो F बराबर म्यू mg, यही घर्षण बल F बराबर म्यू mg। यही नियम, दूसरा नियम है कि घर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के। अभिलंब प्रतिक्रिया बल अपन ने इस चित्र के माध्यम से समझा। तो जब समानुपातिक नियतांक हटाया जाएगा तो एक नियतांक आता है, इसे बोलते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक। तीसरा नियम देखते हैं, घर्षण बल संपर्क में रखी वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता। चौथा नियम देखते हैं, घर्षण बल सदैव संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच उनकी गति का विरोध करता है। तो बोल सकते हैं गति का विरोध होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।